डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका क्लास नाइन्थ का पैक्टा की तरफ से जो है मॉडल पेपर आ चुका हुआ है और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला मॉडल पेपर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसके एमसीक्यूज़, इसके अलावा इसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 6 क्वेश्चन। यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए गए हैं सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 से पहले ये 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। 9 क्वेश्चन में से 6 आपने करने हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीट जो 6 के 6 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका पार्ट नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 1। आपको फंक्शन दिया गया यानी एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो ठीक है, ये आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि y इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन जो है वो यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हम x की 2-3 वैल्यूज लेंगे, ठीक है, और इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। सबसे पहले मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आती है, वो हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 2। x की जगह 1 पुट करें माइनस 1, तो ये आ जाएगी 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी कि x की वैल्यू जो है वो अगर 1 हो तो इस इक्वेशन में पुट करने से y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाती है। ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं, मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 2। अब हम x की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर लेते हैं। 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर ली माइनस 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 टू 4 माइनस 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 आ गई है, तो ये आपके आ जाएगा x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू 3 आ जाती है। एक और वैल्यू लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं आपके सर, या आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा नंबर लेंगे तो ग्राफ में बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये छोटी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ले लें, वो ज्यादा आसान है। तो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 पुट करें माइनस 1, 3 टू 6 माइनस 1, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, x की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास 7 आ जाती है। तो ये 3 जो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, इनको ग्राफ के ऊपर शो कर लेते हैं। 3 से ज़्यादा की जरूरत नहीं है, कम से कम जो है वो 3 हो तो वो काफ़ी है। अब इसको ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने लाइंस लगा ली। आप चाहें तो ग्राफ पेपर के ऊपर भी शो कर लें, अदरवाइज जो है वो आप जो आपको पेज दिया जाएगा बुक का, या जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहां पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें x की वैल्यू ये वाली है, x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, और y की वैल्यू क्या है 1 3 7। तो सबसे बड़ी वैल्यू y की जो है वो 7 है, तो x की वैल्यू 1 2 3 है। तो यहाँ पे आप इसको जो है वो x एक्सिस का नाम दे दें, ये 0, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3। काफ़ी है क्योंकि 1 2 3 इतने नंबर हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यू y की जा रही है वो 7 तक है। तो हम ये करते हैं, 2 2 का फर्क रख लेते हैं, 2 4 6 और 8। ये आप अलहदा से स्केल के ऊपर बता भी सकते हैं कि आपने जो x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू ली है और y एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज ली हैं। तो ये आपकी 2 4 6 8 2 2 का फर्क है। ये आपने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। ये इसको जो है हम कहते हैं x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है। क्योंकि हमारी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ठीक, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव साइड मैंने बिल्कुल नहीं ली। अगर आपकी वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो आपने नेगेटिव साइड की भी जो है, यानी x एक्सिस नेगेटिव साइड पे भी और y एक्सिस जो है वो नेगेटिव साइड पे भी लाइन ड्रा करनी है। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, 1 एंड 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 जो है वो यहाँ पे होगी, ठीक है ना, 0 1 फिर 2। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 दोनों के सामने जो है वो आपने एक पॉइंट लगा लेना है। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ये है x की वैल्यू 2,
ये 2 है, y की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, वो यहाँ पे होगी, इसके 2 और 4 के दरमियान जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे करके बनेगा, ठीक है, इसके सामने x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 इसके सामने, फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, ये 3 है, 7 कहाँ पे होगा, ये इधर, ठीक है, इधर 3, इधर 4, चलें ये नंबर ऐसे लगा लेते हैं, ये 5, ठीक हो गया जी। 3 और 7 जो है वो कहाँ पे आएगा, ये 3 और 7 ये यहाँ पे करके इसके 7 के सामने, ये आपके तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को भी लिख भी लें बेशक, ये 1 1 है, ये वाला पॉइंट 2 3 है, ये वाला पॉइंट 3 7 है, ये आ गया। अब स्केल के साथ जो है ये हम लाइन लगा देते हैं, ये आपका स्केल और ये आपकी बिल्कुल जो है वो सीधी लाइन लगी। अब जब ये मेरे पॉइंट्स थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन जब आप लगाएंगे उसके साथ ग्राफ पेपर के ऊपर प्रॉपर लाइनिंग के साथ ये लाइन ड्रा करेंगे तो बिल्कुल ये जो पॉइंट्स हैं ना बिल्कुल एक सीध में आएंगे, क्योंकि मेरे देखें ना ये थोड़ा बहुत फर्क है इसमें, मैं प्लेन पेज के ऊपर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। जब आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्रॉपरली करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो 3 पॉइंट एक सीध में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ पेपर के ऊपर हम शो करते हैं ग्राफ के ऊपर तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आता है, और आपका भी ऐसे ही आना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो ऐसे इनको आप पॉइंट्स को ऐसे कर सकते हैं जिससे जाहिर होता है कि एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो ये आपका y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसके ऊपर जो है वो सारे के सारे आपके आ गए हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट जो है वो इस तरह आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब आपको उसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन दिया गया है, इस फंक्शन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। अब ये y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर माइनस एक्स, अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है, एक्सपोनेंशियल आपके कंडीशन आ गई जिसमें पावर दी गई और पावर भी नेगेटिव में है। तो अगेन आपके पास x और y दो वेरिएबल है, जब यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। हम इस तरह करते हैं कि एक वैल्यू ले लेते हैं -2, एक ले लेते हैं -1, एक ले लेते हैं 0, एक लेते हैं 1 2 3, ये वाली वैल्यूज ले लेते हैं, यानी 0 भी आ जाएगा, 1 2 3 तीन वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी और दो वैल्यू जो है -1 -2 नेगेटिव आ जाएंगी। ये x की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास इस तरह आ जाएगी, वो हम निकाल लेते हैं। तो अच्छा जी, अब बारी बारी हम जो है वैल्यूज फिर पुट करते हैं। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू जो है वो -2 वो ले लेते हैं। x की वैल्यू -2 अगर पुट करेंगे तो फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर -x, ठीक हो गया। तो ये फंक्शन हमारे पास x की वैल्यू -2, तो 5 रेज टू पावर माइनस और x की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आने के बाद यहाँ पे भी y लिख लें, यहाँ पे y लिख लें, तो 5 की पावर 2 जो है 5 की पावर 2, 5 को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो एक जो y की वैल्यू हमारे पास -2 पुट करने से जो है वो 25 आ गई है, तो यहाँ पे आप जो है वो 25 लिख दें। अब -1 पुट करना है तो x इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर -x है, तो -1 ये वाला, तो y इज इक्वल टू 5 +1, तो y इज इक्वल टू 5 की पावर +1, तो ये आपके पास 5 ही आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5। फिर अब नेक्स्ट 0 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर -x, तो x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 0 ही जवाब आएगा, ठीक है। 0 की वैल्यू जो है जब पुट करेंगे तो 0 ही हमारे पास जो है, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी साइन नहीं आता, तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, यानी 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ गया। अब 1 2 3 पुट करना है तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 माइनस, अब 1 पुट करना है तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए नेगेटिव आ गया, जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो इसको पॉजिटिव करने का तरीकाकार ये है कि इसको रेसिप्रोकल करें, उल्टा कर दें,
उल्टा करने के लिए इसके नीचे 1 मौजूद है तो ये 1/5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/5। अब 1/5 जो है इसका हम आंसर निकाल लेते हैं, 1/5 यह आ जाएगा 0.2, y इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा। ये x की वैल्यू 1 पुट की है तो ये यहाँ पे आ गया 0.2, फिर 2 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 5-2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, अब इसको भी पॉजिटिव करना है, 5 की पावर रेज टू पावर -2 है, पॉजिटिव करने के लिए 1/5 की पावर 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/25। ये 1/25 का जो है वो आंसर आपके पास आएगा 1/25, 0.04, 0.04 ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू 3 है, इसको अगर देखते हैं तो y इज इक्वल टू 5⁻³ तो ये आ जाएगा 1/5 की पावर 3, y इज इक्वल टू 1/25 तो ये आ जाएगा 1/125, ये आ जाएगा 0.008, ये आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज आई हमारे पास, तो इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया था 0.04, ये आ गया था 0.008, ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को जस्ट आपने ग्राफ पेपर के ऊपर शो कर देना है। ये जी हम पेज के ऊपर आ चुके हुए हैं, तो ये मैंने जो है ग्राफ पेपर के ऊपर देखे, ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड पे जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे जो है वो 0 होगा, -1 -2 -3, क्योंकि हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव जो है 0 1 2 3 और नेगेटिव -1 -2 हैं। तो जो नेगेटिव वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू आपने ली हैं उनको आपने ज़रूर यहाँ पे दिखाना है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 तक कर दिए, यहाँ पे -3 तक कर दिए, आपकी मर्जी है, 1 2 3 तक तो आपने ज़रूर रहना है, आगे भी लिख दे तो अच्छी बात है। आगे यहाँ पे जो y की वैल्यू 25 है, 5 है, फिर 1 है, तो 25 तक वैल्यू है, सारी वैल्यू पॉजिटिव ही है, नेगेटिव इसमें कोई भी नहीं है, तो 25 बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर 1 2 3 करेंगे तो ग्राफ बहुत ऊपर तक चला जाएगा। यहाँ पे मैंने 5 10 15 20 यानी 5-5 का फर्क रखा है। ये स्केल आपने बताना होता है कि वाई एक्सिस पे कौन सा स्केल लिया आपने, 5-5 का फर्क रखा है, 5 10 15 20 25 30 35 40, और वाई के ऊपर जो है 1 2 3 4 5 एक का डिफरेंस रखा है हमने। तो ये आपका ग्राफ आ गया। अब हमने देखें x की वैल्यू -2 हो तो y की वैल्यू 25, x की वैल्यू -2 हो तो ये है x की वैल्यू -2, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू -2, यहाँ पे स्केयर रख के बिल्कुल लगाते हैं ताकि बिल्कुल सीधा हमारा आए। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू जो है वो आपके पास 25 है, तो ये इधर आएगी, ये x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 25। तो यहाँ पे बेशक आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 25, ये है पहला पॉइंट। दूसरा उसके बाद हमारा पॉइंट है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू जो 5 है, x की वैल्यू ये -1, ये आपके पास 5, ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक हो गया, ये आ गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू 1 आती है, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 जो है ना, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 तब है, ये जो अंदर छोटी छोटी लाइनें लगाना चाहें लगा ले, वरना जरूरत नहीं है। 0 से शुरू हो रहा है और 5 तक जा रहा है, ये आपके पास 1 2 3 4 5, तो 1 यहाँ पे आकर के आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, x की वैल्यू जो है वो 0 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक हो गया ये पॉइंट, ये मैंने आपको शो भी कर दिया। नेक्स्ट है उसके बाद x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0.2। अब ये जो 0.2 है ना, ये अब 1 और इसके दरमियान कहीं करके आना, ये बहुत नीचे तक जो आ जाएगा, तो इतनी प्रिसाइज जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्कर से यूज कर रहे हैं तो ये करेंगे तो साथ जुड़ जाएगा, बस ये साथ जो है ना वो इधर नहीं जुड़ना चाहिए, ये साथ जो है वो नहीं जुड़ेगा, यानी इस लाइन के साथ ना जुड़े, बिल्कुल ये लाइन के साथ जुड़ेगा तो आपका ग्राफ जो है वो गलत हो जाएगा, लाइन के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। फिर x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 0.04 और उससे कम हो जाती है, और ये 3 रखेंगे तो और कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये इस लाइन के साथ जो है वो बिल्कुल फिर भी नहीं जुड़ेगी। तो अब इसको जो है वो जोड़ देते हैं, ये हाथ से अब जोड़ दें, ये ऐसे आ रहा है ये ग्राफ,
ऐसे ऐसे आते आते ये यहाँ पे आया, फिर जो है वो इधर इसके साथ साथ आ रहा है। जब हाथ से जोड़ दें बस जो है ये आपने देखना कि ये इसके साथ मिले ना, एक्स एक्सिस के साथ इसको मिलना नहीं चाहिए, बाकी ठीक है। ये आपका जो है ग्राफ इस तरह बन जाएगा, ये ग्राफ के ऊपर इस तरह शो हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि बुक के ऊपर ये सवाल जिस तरह सॉल्व होता है, ग्राफ बनता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जब भी एक्सपोनेंशियल वाला को पावर वाला ग्राफ बनेगा वो आपको कुछ इस तरह करके बनेगा। हमारा इधर से ऐसे जा रहा है, ये इधर से ऐसे आ रहा है, बिल्कुल ये इस लाइन के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। हमारे पास y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x है, ठीक है, इसका ग्राफ है। तो ये देखें ऐसे यकदम आ रहा है, फिर यकदम ये ऐसे चलता जा रहा है, पावर वाला ग्राफ ऐसे बनता है। ये बस इसके साथ जो है ये एक्स एक्स का जुड़ना नहीं चाहिए, बाकी आपका ग्राफ जो है वो ठीक होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता खैर है, बस एक्स के साथ आपने नहीं मिलाना दिया। अब मैंने बुक से भी दिखा दिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल BCD। आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है BCD इन विच मेजर ऑफ टू साइड आर 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर। यानी कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी दो साइड जो है वो आपको दी गई है 5.5 एंड 4.2 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल, और उन दो साइड्स के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो ये अपनी कंडीशन याद रखनी है। 3-4 किस्म की कंडीशन की ट्राइंगल आपको बनाने के लिए आती है, तो ये खास कंडीशन है। दो साइड दी गई हैं और उनके दरमियान जो है ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। तो आइए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले दो साइड है 5.5 4.2, जो मर्जी पहले लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन जो बड़ी साइड है नॉर्मली वो लेंगे नीचे तो ट्राइंगल ज्यादा अच्छी बन जाएगी। तो हम 5.5 लेते हैं पहले। ये आपके पास 5.5 स्केल के साथ आप लेंगे, ये 5, ये आगे 0.5, ये इनका नाम आप रख लें BC 5.5 सेंटीमीटर। अब इन दो साइडों के दरमियान, एक साइड तो ये आ गई, एक साइड इधर लगा लें चाहे इधर लगा लें, आपकी मर्जी है। हम इधर लगाते हैं। तो दो साइडों के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम एंगल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। एंगल जो है वो हमारा ये इस तरह करके आएगा। 60 डिग्री का एंगल कंपास के साथ आपने ड्रा करना, बहुत ही आसान है, मैंने बारहा वीडियो में ये सिखाया हुआ है। यहाँ पे रखा, फिर कंपास को कम ज्यादा नहीं करना, यहाँ पे रखेंगे। ये आपका 60 डिग्री का एंगल इस तरह कंस्ट्रक्ट हो गया। जस्ट आपने लाइन लगानी है तो एंगल आपका तैयार हो जाएगा। बी पे रखें, ये इधर, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। 5.5 और ये वाली साइड जो है 4.2 होनी चाहिए आप, ठीक है। तो 4.2 कंपास को खोल लें आप, ये है 4.2, ये 0, ये 4.2 होगी। यहां पे रखेंगे इसके ऊपर, ये 4.2। BC, D इसका नाम रख दें, इसका नाम बेशक A रख दें। ये B से एक लाइन लगी हुई है, उसके ऊपर जो है D को हमने पॉइंट लिया है, तो ये आपका ये, ठीक है। ये D को C से ज्वाइन कर दें क्योंकि इसकी मेजरमेंट नहीं है। ये आपके पास 4.2 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। ये दो साइडें आ गई, ये दो साइड BD और BC, उनके दरमियान इंक्लूडेड एंगल है वो 60 डिग्री का। तो यही आपका काम है इस ट्राइंगल में। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप की को लिखते हैं। मैं अभी कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख ही रहा था तो मैंने देखा कि आपकी ये जो बुक है ना, पेज नंबर 201, यहीं से उन्होंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। 201, ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल BCD इन विच मेजर ऑफ टू साइड आर 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल इज 60 डिग्री। बिल्कुल ये BC यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल वैसे ही हमने भी सॉल्व किया, जस्ट मैंने यहाँ पे नाम A रखा है, इन्होंने X रखा हुआ है। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन स्टेप पे यहीं से देख लेते हैं। ड्राई लाइन सेगमेंट BC, हमने 5.5 सेंटीमीटर की सबसे पहले लाइन लगाई। ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ पॉइंट B पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल किया यूजिंग ए पेयर ऑफ कंपास, यानी कंपास का इस्तेमाल किया। एंड ड्रा रे BX, मैं यहाँ पे BX है, मैंने यहाँ पे BA ली थी, ठीक है। X कर लें, यहाँ A के मुताबिक इसको कर लें थ्रू दिस एंगल। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विद द सेंटर एट पॉइंट B इंटरसेक्टिंग BX एट पॉइंट D। यानी हमने एक आर्क ड्रा की 4.2 की, जो कि इस रे को BX को D के ऊपर काट रही है, ठीक है। ज्वाइन C टू D, C टू D को ज्वाइन कर दिया और हेंस ट्राइंगल BCD इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल बन गई आपकी, यही आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। तो ये क्वेश्चन इस तरह
कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना लाजमी है। अच्छा जी, इसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है हमारा, पार्ट नंबर 4 में हमसे वो पूछ रहे हैं डिफाइन ऑर्थ सेंटर। ऑर्थ सेंटर को आपने डिफाइन करना है। इसी जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वहां पे आपको जो पार्ट 4 ऑर्थ सेंटर को डिफाइन करना है, जस्ट डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन जो है हमारे पास पेज नंबर 206 के ऊपर मौजूद है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थ सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। जो ट्राइंगल के एल्टीट्यूड जब ड्रा करेंगे ना, वो एल्टीट्यूड ट्राइंगल के एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं वो हमारा ऑर्थ सेंटर है। तो ये मैं डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। ये एल्टीट्यूड ड्रा किए हुए हैं। एल्टीट्यूड हमने एक्सरसाइज 11.1 में बड़ी डिटेल से सीखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं कैसे ड्रा करते हैं, तो हम सीख चुके हैं। ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये तीनों एल्टीट्यूड है। तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट में से गुजर रहे हैं, बल्कि एक ही पॉइंट में से गुजरेंगे, ये हमारा ऑर्थ सेंटर होगा ट्राइंगल का। तो ये आपने समझाने के लिए जस्ट आपने इतनी डेफिनेशन लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थ सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 भी इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है वो अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, जस्ट आपने इसको डिफाइन करना है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये भी बुक के ऊपर डिफाइन हुआ है, पेज नंबर 225 225। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज आपको दी जाएंगी उनको जमा करें, जो भी वैल्यूज दी गई उनको जमा करें बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी वो टोटल वैल्यूज उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास मीन आ जाता है। दस द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज, यानी इसको छोड़ दें हम, ये समझें, यहाँ तक लिख देंगे तो काफ़ी है। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जैसे ये नंबर है 64, 75, 81, 87, 90, ये नंबर है। ये जितने भी नंबर है ना, इन सबको जमा करें और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, पाँच पे डिवाइड कर दें। जैसे ये देखा हो, ये किया हुआ है, टोटल नंबर है 1 2 3 4 5, पांचों को नंबर को ऐड किया, ऐड करने के बाद 397 आया, 397 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। दोबारा डेफिनेशन को देखें, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, यानी डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, यानी सारी वैल्यूज उनको जमा करने के बाद डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का जो आंसर है वो आ जाएगा। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वो कह रहा है द मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ जमाल इन 8 मंथली टेस्ट वर 75, 76, 80, 80, 82, 82, 82 एंड 85। फाइंड द मोड ऑफ द मार्क्स। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, पार्ट नंबर आपके पास 6 है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। आपने इस डेटे का मोड बताना है। तो डेटे का मोड बताने के लिए देखें आपके पास, यहीं पे मैं बता देता हूँ, देखें 80 जो है वो 2 दफ़ा आया है, 82 जो है 3 दफ़ा आया है, फिर 85 है। तो डेटे में जो नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा होता है, डेटे में जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा होता है वो डेटे का मोड कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोड। इस डेटे में जो मोड है, डेटे में सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो 82 जो है वो 3 दफ़ा है, तो डेटे का जो मोड है वो आपके पास 82 होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन, आपको इस तरह काम करने से 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है फॉलोइंग आर द हाइट इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन ऑफ द हाइट। अब यहाँ पे 12 स्टूडेंट हैं, 12 स्टूडेंट की हाइट जो है वो इंचेस में दी गई है। तो इस हाइट जो स्टूडेंट की है उसका आपने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड के लिए देखें आपके पास जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो 12 है। 12 एक इवन नंबर है, ठीक है, 12 इवन नंबर का फार्मूला और है और ऑड नंबर का फार्मूला और है। इसमें आपने ध्यान से देखना है, कोई गलती आपसे ना हो। अच्छा जी, मीडियन वाला क्वेश्चन जो है, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि डाटा को अरेंज करें। टोटल हमारे पास 12 नंबर हैं, तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 जो है वो डाटे में मौजूद नहीं है, 58, 60, 61, 62, 63। तो डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपने डाटे को अरेंज करना है। डाटा को मैंने अरेंज कर लिया। अब जब आपके पास जो है वो इवन नंबर का डाटा हो, ठीक है, हमारे पास जो डाटा है वो इवन नंबर का है, क्योंकि 12 जो है वो एक इवन नंबर है, 12 एक इवन नंबर है। तो डाटे का जब इवन नंबर हो तो उसके लिए और फार्मूला है और ऑड के लिए जो फार्मूला और है। अब हमारे पास क्योंकि इवन है तो मैंने डाटा को अरेंज कर लिया है। इवन का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है मीडियन 1/2 n डिवाइडेड 2 टिथ प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 टथ टर्म। इसका जो जवाब आएगा उसका हम मीडियन जो है वो निकालेंगे। जैसे ये देखें 1/2 n से मुराद है नंबर ऑफ जो इसमें टर्म्स हैं वो कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2 प्लस यहाँ पे n जो है वो 12 है, 12 जमा 2 डिवाइड बाई 2
तो यह आ जाएगा 6 टर्म प्लस यह आ जाएगा 12 प्लस 2 14, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। छठी और सातवीं टर्म और इसको डिवाइड कर देना है 1/2 से। अब छठी और सातवीं टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6, 56 एंड 57, ये छठी और सातवीं टर्म है। तो फार्मूले में आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 56 प्लस 57, इसको अब ऐड करेंगे 56 प्लस 57, यह आ जाएगा 56 प्लस 57 तो 113। 113 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 56.5। तो यहाँ पे इस डाटे का जो मीडियन बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीडियन इस डाटे का जो बनेगा वो आएगा 56.5, वो इस डाटे का मीडियन होगा। तो ये आपने इस तरह फार्मूला लगा के जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पूरे का पूरा डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है। अरेंज करने के बाद ये पूरे स्टेप करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाइस। अब्दुल रहीम ने एक लूडो को दाना फेंका, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। तो ऐसा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जो 3 पे डिवाइड होता हो। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट नंबर 8, ठीक है। अब जब भी लूडो का दाना फेंकेंगे, लूडो के दाने के ऊपर नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले इसमें जो सैंपल स्पेस बनती है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस वो बनेगी जब लूडो का दाना फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो NS यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, 6। यानी लूडो के दाने को फेंकेंगे तो ये वाले 6 नंबर में से कोई नंबर आएगा। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो कौन सी होगी जो हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 में जो नंबर आएंगे सेट में वो आएगा जो 3 पे डिवाइड हो, 3 और 6, ये 2 नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं, यानी 3 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी, वो 2 बनेगी, यानी 2 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हैं। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो NA हमारे पास जो है वो 2 है और NS जो है वो 6 है सैंपल स्पेस। तो यह आ जाएगा 1/3 सॉल्व करके। तो आपके पास जो है वो डिविजिबल बाय 3 यानी 3 एंड 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है नंबर की वो 1/3 है। तो ये इस तरह प्रोबेबिलिटी वाला भी क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, आसान से क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हमें कह रहा है कि सैंपल स्पेस को डिफाइन करें कि सैंपल स्पेस क्या होती है। तो ये भी आपकी बुक में पेज नंबर 244 के ऊपर मौजूद है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स बन रही हैं तो हमारा सैंपल स्पेस होगा। जैसे हमने लूडो का दाना ऊपर फेंकना है, जब लूडो का दाना ऊपर फेंकेंगे तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर आपके पास आ सकते हैं। तो यही 6 नंबर आपके जो है वो सैंपल स्पेस कहलाएंगे। आपने सिक्का ऊपर फेंका, सिक्के में हेड और टेल है तो यहाँ हेड आएगी, यहाँ टेल आएगी, ठीक हो गया। ये सैंपल स्पेस होती है। दोबारा देखें, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इट इज डोनेटेड बाय S, इसको डोनेट करते हैं S के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाता है। जगह जगह आपको जो है NS लिखा नजर आएगा, ठीक है। NS जो है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, यानी NS ये फार्मूले में जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये NS लिखा हुआ ना, ये सैंपल स्पेस है। तो ये सैंपल स्पेस वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे हो गया है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।